हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में टाइम स्प्रिंट डिस्टेंस के सभी क्वेश्चन एसएससी रिजल्ट 2021 में जो पूछे गए थे वो हम डिस्कस करें। ठीक है। तो टोटल 21 शिफ्ट में लगभग 21 के आसपास ही क्वेश्चंस होंगे और सारे सोल्व करेंगे। टाइम स्प्रिंट डिस्टेंस की मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है जिस जो 5.5 घंटे की वीडियो थी, जिसमें मैक्सिमम कंसेप्ट टाइम स्प्रिंट डिस्टेंस के आपके कवर्ड हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने देखी है तो सारे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। तो एक एक करके हम सोल्व करते हैं। बाकी आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें मैथ्स की कंप्लीट तैयारी के लिए। ठीक है? जो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये पीडीएफ कोर्स जो होता है हमारा, ये भी फ्री रहता है। चलो, सबसे पहला सवाल हमारे पास, इसे रीड करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखो, क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है ठहरे हुए पानी में। ठीक है। इसे 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। ठीक है। जितना टाइम इसे लगता है सेम 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। कहता है कि अगर इसकी स्टिल वाटर में जो स्पीड है, ठहरे हुए पानी में जो स्पीड है, तो 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए तो उसे 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे सर अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? ये होती है मेरे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी के बहाव की गति को घटा देते हैं हम किस में से, जो ठहरे हुए पानी में बोट की गति होती है। डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूं तो ये होता है मेरे पास x प्लस वाई। यही रिलेशन यूज करना है। पहले हम 24 किलोमीटर क्या जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने में आधा घंटा फालतू लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होगा, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस सॉरी अपस्ट्रीम जाने में आधा घंटा फालतू लग रहा है, तो अपस्ट्रीम के टाइम में से अगर डाउन स्ट्रीम का टाइम घटाऊंगा तो वो आधे घंटे के बराबर होगा, 30 मिनट्स के बराबर। तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस है ये, स्पीड ठहरे हुए पानी में हमारे पास कितनी है, 20 है, और पानी के बहाव की गति मैं मान लेता हूँ वाई। डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस हो गया ये, स्पीड होगी 20 प्लस वाई। जो इनका डिफरेंस है वो 30 मिनट है। 30 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि ये 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 1 किलोमीटर में है, तो ये 30/60, ये हाफ आवर मेरे पास हो गया। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? वो कहते हैं कि अगर हम पानी की गति को, जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है, उसे 2 किलोमीटर पर आवर से घटा बढ़ा दें तो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। मतलब पहले स्पीड कितनी थी, 20 थी, 2 से बढ़ाया तो 22। हमें 22 प्लस वाई और प्लस 30/22 माइनस, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब देखो, लॉजिकली हमें यहाँ पे ये इक्वेशन सोल्व करूंगा, y की वैल्यू मिलेगी, वहां पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मैं इसे सोल्व करूंगा, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पहले से सिंप्लीफाई करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के वैल्यू निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है या नहीं है, मानोगे इस चीज को, है ना? अगर कॉम्प्लिकेटेड टास्क है तो मुझे वो कॉम्प्लिकेशन से बचना है, मुझे सोचना है कि y की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है, 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, तो थोड़े अलग अलग वैरायटी के आंसर्स हैं। मैं इसी इक्वेशन को देखता हूँ। देखो, y की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है स्पीड ऑफ बोट से तो कम ही होगी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू मेरी क्या होगी, 20 से कम होगी। एक एक करके 20 तक हम जनरली, बहुत छोटी वैल्यू रहती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, लगभग इतने में निमट जाता है। आप एक एक करके रखने की कोशिश करो। अगर मैं y को कर देता हूँ 1, तो यहाँ पे 20 - 1 19 आएगा। डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 19, तो 1 नहीं हो सकता। मैंने रखा 2, तो 18 आएगा। यहाँ पे तो मेरे पास 4/3 आ गया। क्या डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, जल्दी से कटेगा नहीं 3 फिर। मैंने रखा यहाँ पे 3, तो 17 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 नहीं देगा। मैंने रखा 4, 20 - 4 करूंगा तो ये 16 आएगा। 24/16 ये मेरे पास आ जाएगा 4/3, सॉरी 3/2, 8 से कट के। यहाँ पे 4 रखूंगा तो ये बन जाएगा 24, 24/24 ये आ जाएगा 1, और ये वैल्यू आ गई 3/2 माइनस 1, डेट इज 1/2। ये 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने हिट एंड ट्रायल से y की वैल्यू निकाल ली। अगर y की वैल्यू मुझे मिल गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 39 डिवाइडेड बाई ये y 4 है, तो 39/26, और यहाँ पे मेरे पास 30 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो मेरे पास 3/2 आई, ये वाली वैल्यू मेरे पास 5/3 आई।
एलसीएम ले लूँगा 9 और 10, 19/6 आएगा। 3 1/6 लिख सकता हूँ। ये 3 1/6 आर है, तो इसे मैं 3R प्लस 1/6 आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट्स, तो 3R और ये 10 मिनट्स आ जाएगा मेरे पास आंसर। डन है, सबको समझ आ गया क्वेश्चन ये कैसे करना? तो माइंड अपना खुला रखना है एग्जाम में। हर बार ये नहीं होगा कि हम बेसिक से ही एक चीज को सोल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। थोड़ा सा माइंड खुला होगा, जल्दी आंसर आ जाएगा, टाइम बच जाएगा, क्या है ना। मैं वही अप्रोचेस आपको बता रहा होता हूँ जो आप एग्जाम में सोच पाओगे। वैसे ही अप्रोच जो एग्जाम में सोचना ही इम्पॉसिबल होगा 90% लोगों के लिए, वो मैं बताता भी नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे आप प्रो लेवल पे नहीं खेलोगे, मेन टारगेट है आपका सिलेक्शन तक पहुंचना। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इच कवर्ड इन 7 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, बाय हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज सो दैट 2 आवर्स ऑफ ट्रेवलिंग टाइम कैन बी सेव्ड। ठीक है, हमारे पास दो टाउन्स हैं, उनके बीच की दूरी 7 घंटे में कवर की जाती है अगर हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलें। कहता है कि स्पीड को कितने से हम इंक्रीज कर दें जिससे कि ट्रैवलिंग टाइम हमारा 2 घंटे से रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है? आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, दो टाउन के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7 × 50। हमें क्या करना है? स्पीड को बढ़ाना है। मैंने कहा स्पीड को मान लो 50 से मैंने x किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया। टाइम क्या होना चाहिए मेरा? 2 घंटे से घटाना है, तो 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 घंटे अब लगने चाहिए। सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आया मेरे पास ये 10, 70 में से 50 को हटाऊंगा तो x की वैल्यू आ गई 20। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने कांस्टेंट देखा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसे यूज करके अपना आंसर निकाल लिया। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हम यही करते हैं, हम कांस्टेंट चीज ढूंढ रहे होते हैं, क्या चीज कांस्टेंट है उसे इक्वेट करके आंसर निकाल। दूसरा तरीका था, आप रेशियो मेथड भी यूज कर सकते थे। मैंने कहा अगर डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है तो मैं क्या कह सकता था, मेरे पास टाइम का रेशियो क्या होगा, ओल्ड वर्सेस न्यू की बात करता हूँ टाइम का। टाइम मुझे पहले 7 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे का मतलब 5 घंटे में मुझे पहुंचना है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका इनवर्स। तो पहले अगर स्पीड 5 थी तो अब हमें 7 करनी पड़ेगी। पहले स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितने से बढ़ानी पड़ी? 2 रेशियो से। तो 5 रेशियो 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर, तो 1 रेशियो 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो 2 रेशियो 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ऐसे रेशियो मेथड से देख सकते थे। आपके पास दोनों ही तरीके खुले हुए हैं। अगला सवाल हमारे पास, देखो क्वेश्चन में क्या आता है, रमन अपनी बाइक को ड्राइव करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ऑफिस पहुंचता है वो 5 मिनट लेट। अगर ड्राइव करता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो वो ऑफिस पहुंचता है 4 मिनट अर्ली। ठीक है, हमें बताना है कि उसे कितना टाइम लगेगा अपने ऑफिस पहुंचने में अगर वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो इस तरह के सवाल का अगर आपको डिस्टेंस मिल जाए कि उसके घर से लेके ऑफिस की दूरी कितनी है, तो आप टाइम बता पाएंगे। आप कहेंगे टाइम कुछ नहीं है, डिस्टेंस अपॉन में 27 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह के सवाल का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होता है। डिस्टेंस होता है मेरे पास जो टाइम का गैप है, इनटू में पहले क्या स्पीड थी, बाद में क्या स्पीड हुई, डिवाइडेड बाय जो स्पीड का डिफरेंस है इनका। इससे डायरेक्टली हमें क्या मिल जाता है? डिस्टेंस मिल जाता है। टाइम का गैप कितना है? पहले 5 मिनट लेट था, अब क्या है? 4 मिनट अर्ली। तो 5 टाइम मान लो, पहले जनरल टाइम ऑफिस पहुंचने का टी है, तो पहले 5 मिनट लेट पहुंच रहा था, T+5 टाइम लग रहा था। अब 4 मिनट जल्दी तो T-4। तो टाइम का डिफरेंस कितना होगा? क्या ये 9 मिनट का होगा? तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता 9/60, क्योंकि मिनट है आर में कन्वर्ट करेंगे। एक बार स्पीड थी 24, एक बार स्पीड थी 30, 30 में से 24 को घटाऊंगा तो 6। सोल्व करेंगे, यहाँ से 4 टाइम जाएगा, ये 2 2 18। ठीक है, डिस्टेंस है मेरा 18 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस 18 है तो टाइम कितना लगेगा 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने में? 18/27 मतलब 2/3 घंटे। 2/3 घंटे किसके बराबर? 40 मिनट के बराबर होते हैं। क्लियर है? तो ये तो या तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, वरना अगर फॉर्मूला नहीं लगाना
तो मैं दूसरा तरीका भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हो। उसके घर से लेके ऑफिस तक की जो दूरी है वो क्या है, कांस्टेंट है। डी क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, पहले स्पीड थी 24, बाद में हो गई 30, स्पीड का रेशियो कितना आया, 4:5 आया। टाइम की बात करूंगा, टाइम का रेशियो इसका इनवर्स 5:4 हो जाएगा। आप कहेंगे सर टाइम का गैप कितने का था, 1 रेशियो, टाइम का गैप एक्चुअली में 9 मिनट का था। अगर 9 मिनट का मेरे पास टाइम का गैप है तो आप जल्दी से बताएं पहले उसे कितना टाइम लगता था 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकाल लेते हैं। 4 रेशियो की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी 4 × 9 36 मिनट। 36 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगते थे। ठीक है, अब मेरे पास अगर डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड है 30, टाइम है 36 मिनट, मतलब डिवाइड कर दूंगा किससे, 60 से, क्योंकि आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए। तो 2 और यहाँ से काटूंगा तो 18, तो मेरे पास डिस्टेंस 18 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, या तो रेशियो मेथड फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फॉर्मूला हम इसका इसलिए याद रख लेते हैं क्योंकि एसएससी में खाली डिस्टेंस पूछता हुए इस टाइप के कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पिछले 10 साल में अगर आप ढूंढेंगे तो ये फॉर्मूले से डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, तो फिर हम रेशियो मेथड पे भी नहीं जाते अगर डिस्टेंस ही पूछता खाली। देखो क्वेश्चन में कहता है ए को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं बी से D किलोमीटर दूरी चलने में। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर दे तो उसे 1 घंटा कम लगता है बी से सेम दूरी कवर करने में। हमें बताना है कि ए को कितना टाइम लगेगा डी डिस्टेंस की दूरी कवर करने में। जब हमसे पूछा ए को कितना टाइम लगेगा तो ये सबसे पहले टाइम की बात कर रहे होंगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन से पहले के टाइम की हम बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है, मान लो मैं बी को जनरली, क्योंकि बी की स्पीड में चेंज नहीं कर रहा, तो बी को जो टाइम लगेगा ये डी दूरी के तय करने में टी लगेगा। ए को अगर ओल्ड टाइम की बात करूं, उसे क्या लग रहे हैं, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं बी से सेम दूरी कवर करने में। ए ने स्पीड को क्या करा, डबल कर दिया, तो 1 घंटा कम लग रहा है बी से सेम दूरी को कवर करने के लिए। ठीक है, यही चीज बनेगी, मेरे पास टाइम मिल गया आपको, ए का ओल्ड, बी का और ए का न्यू। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है अगर ओल्ड वर्सेस न्यू की बात करूं, ए ने क्या करा, अपनी स्पीड को डबल करा। तो स्पीड पहले अगर 1 रेशियो थी तो अब ए की स्पीड क्या हो गई, 2 रेशियो। दूरी दोनों बार डी ही कवर करनी थी, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स, ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, अगर ए को पहले 2 रेशियो टाइम लगता था, अब 1 रेशियो लगेगा। टाइम का डिफरेंस कितना है ए के अंदर, 1 रेशियो का। यहाँ पे अगर मैं टाइम का डिफरेंस देखता हूँ ए में, पहले t+3 आवर्स लग रहे हैं, अब t-1 आवर्स लग रहे हैं, मतलब 4 घंटे का फर्क है टाइम में। 1 रेशियो 4 घंटे को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम एक ही बात कर रहे हैं, तो ए को ओरिजिनली कितना टाइम लगता होगा सेम दूरी को कवर करने में, 2 × 2, ये हो गया, सॉरी 2 × 4, ये हो गया 8 आवर्स। क्या क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। नया टाइम पूछते हैं हमसे ए का तो हमारे पास आ जाता वो 4 आवर। हमसे बी का टाइम पूछ लेते तो आप कहते हैं सर ये मेरे पास 8 क्या है, t+3 के बराबर, टी का मान आ जाता मेरे पास 5। ठीक है, जो पूछे हम वो निकाल सकते हैं। हमसे ये भी पूछ सकते थे, यहाँ पे स्पीड के बारे में नहीं पूछते क्योंकि डिस्टेंस कोई वैल्यू दे नहीं रखी थी। ठीक है, टाइम के बारे में पूछते तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। चलें आगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, अनूप क्या करता है, 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम 8 घंटे में जा सकता है। ठीक है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी सेम टाइम में कवर कर सकता है। तो हमें बताना है कि 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, अगर मैं ध्यान देता हूँ इस तरह के सवाल को करने के लिए, पहले बेसिक से बताता हूँ फिर इसके डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा जो आप एग्जाम में यूज कर पाएंगे। ठीक, मैं मान लेता हूँ 1 किलोमीटर क्या डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है, से हमारे पास v टाइम लगता है, और 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में अनूप को कितना टाइम लगता है, u टाइम लगता है। ठीक है, तो 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया अनूप, और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, तो कितना टाइम लगा, 8 घंटे।
सेम टाइम उसे लगता है अगर वो 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए। हमें बताना है कि 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझे यू और वी की वैल्यू मिल जाए तो मैं इस बता सकता हूं मेरा आंसर क्या होगा। दो इक्वेशन दे रखी है, सोल्व करके हम निकाल लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ये 8 और ये 8 ही है, तो घटा दूंगा तो यू और वी के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगी मुझे। मान लो मैं नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाले को घटा देता हूँ, तो मेरे पास ये 11v बराबर आ जाएगा 11v प्लस 7u, ये 0 के बराबर हो जाएगा। v की वैल्यू मेरे पास 7/11, ये सॉरी -7 है, 7/11u आ जाएगी। v की जगह 7/11u पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास 7 या 21, 21 इसमें से घटाएंगे 8 में से, एक सेकेंड, 7/11 3, 7 या 11, u की वैल्यू कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? 28, चलो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर भी देता हूँ, v की वैल्यू 7/11u है, तो यहाँ पे पुट करा, 7/11 करूँगा तो ये 21 आएगा, 21u, ये 35u है, और ये मेरे पास 8 आएगा, 56u, 8 के बराबर u का मान 1/7 आ जाएगा। अगर u 1/7 है, यहाँ पे पुट करूँगा तो v मेरे पास 1/11 आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/11 पुट करा तो 5 बचेगा ये, और 1/7 पुट करा तो 4, और आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे करने का बेसिक तरीका जो हमने यूज करा अभी। अब इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते थे, क्या सोचा जा सकता था। आप देखते हैं यहाँ पे मैं 3 चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। इस तरह का सवाल सीजीएल 2020 टीयर 1 में भी आया था। जब भी यहाँ पे 33 भी है, यहाँ पे 44 भी है, और यहाँ पे 55 भी है ना। आप देखेंगे तीनों वैल्यूज जो मुझे डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस तीनों दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, 11 के मल्टीपल है। ये भी 11 से घट रहा है, ये भी 11 से, ये भी 11 से, अगर एचसीएफ निकालते हैं। ऐसे ही ये मेरे पास 35 है, ये 28 है, और ये मेरे पास 28 है। ये तीनों के तीनों, इनका अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूंगा तो 7 के मल्टीपल है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास v जो आएगी वैल्यू, उसके डिनोमिनेटर में मतलब 11 दिखेगा, और यहाँ पे u में क्या दिखेगा, 7 दिखेगा। v क्या है मेरे पास, 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम। ठीक है, 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा वो हमें दे रखा है, राइट। अगर मैं 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने की स्पीड देखूं तो मेरे पास जो डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी वो आएगी 1/, 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम किसके बराबर होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड जनरली ये होती है, ये v के बराबर। तो मेरे पास x प्लस वाई जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या होगी, 1/v के बराबर होगी। ऐसी अपस्ट्रीम स्पीड निकालूंगा तो x माइनस वाई मेरी 1/u के बराबर होगी। तो जो u की वैल्यू है वो क्या है, 1/x माइनस वाई, v की वैल्यू 1/x प्लस वाई। तो जो अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास निकल के आएगी, वो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड 11 का मल्टीपल और अपस्ट्रीम स्पीड हमारा 7 का मल्टीपल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तभी हमें इंटीजर वैल्यूज में आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि ये 11 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 7, तो एक बार ट्राई कर सकते थे हमिल्टन ट्रायल मेथड से कि v की जगह मैं 1/11 पुट करता तो ये 3 प्लस, और यहाँ पे u की जगह 1/7 पुट करता तो 5, 3 प्लस 5 ये 8 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसे 1/11 पुट करता तो 4, 1/7 करता तो 4, 4 4 8 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो वैल्यूज मानी है ठीक है। 55/11 5, 28/7 4, 5 प्लस 4 ये आ गया 9, आंसर आ गया मेरा सही। तो इस मेथड से ये जल्दी हो जाता थोड़ा सा अगर हम सोच पा रहे हैं, वरना बेसिक तो है ही आपके पास, बेसिक से आप निकाल लेंगे 1 मिनट में, बेसिक से भी डुएबल है क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलता हूँ। देखो मेरे पास क्या था, एक बोटमैन है जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, ये 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है 9 घंटे के अंदर। तो हमें बताना है 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम
और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक, अगर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड क्या होगी? स्टिल वाटर में स्पीड 9 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैं मान लेता हूँ y, तो इतना टाइम लगेगा। 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा। टोटल टाइम हो गया ये 9। अब 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने का हमें टाइम बताना है कि ये वाली वैल्यू क्या आएगी। ठीक, अब यहाँ पे y का मान निकालना है पहले वाली इक्वेशन से। क्या मान रखें? देखो ये 44 है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। तो मैं बेसिक से ना सोल्व करके मैं सोचूंगा y की वैल्यू मैं ऐसी क्या रख सकता हूँ जिससे कि 44 कट जाए और प्लस में रखना है। और ऐसे ही यहाँ पे भी मैं y की वैल्यू क्या रखूँ कि 35 डायरेक्टली कट जाए जिससे डिनोमिनेटर में 1 बचे। सबसे पहली वैल्यू आपके दिमाग में आएगी, सर 44 होता है 4 इंटू में 11, y छोटी रखी वैल्यू होगी किससे? 9 से, तभी अपस्ट्रीम में भी कोई डिस्टेंस कवर हो पाएगा। पानी का भाव कम ही होगा बोट के भाव, बोट की स्पीड से या एक आदमी की स्पीड। तो मैं कहूंगा यहाँ पे y का मान सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है ये 11 का मल्टीपल बन जाए, मैंने रखा 2। 44 को 11 से काटूंगा 4 आएगा, यहाँ पे भी अगर मैं 2 रख दूं तो 7, 35 को 7 से काटूंगा तो 5 आएगा। 4 और 5 क्या मेरे पास 9 बन गया, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब y की वैल्यू 2 ही है। यहाँ पे y को 2 रखा, 33 मतलब 3, यहाँ पे 2 रखा, 28 भाग 7 4, आंसर आ गया 7। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ आया सभी को या नहीं आया? ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा एग्जाम में, बेसिक से हर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाऊं और सोल्व करूं, फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन टाइमली नहीं होगा। अपना माइंड खुला रखें और क्वेश्चन को सोल्व करें। अगला सवाल हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर? अब देखो कितना फुद्दू सा सवाल है। ठीक है, 225 किलोमीटर एक ट्रेन को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 2.5 घंटे। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। 450 किलोमीटर कवर करने में सेम स्पीड से कितना टाइम लगेगा ये बताना है भैया। अब मैंने जब डिस्टेंस को ही डबल कर दिया, पहले 225 जाने में 2.5 घंटे लग रहे हैं, तो 450 जाने में कितना टाइम लगेगा? डबल टाइम लगेगा। डिस्टेंस डबल हो गया तो टाइम भी डबल हो जाएगा, स्पीड सेम है तो 5 घंटे। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या था इसके अंदर? अगले सवाल पे चलते हैं। सेम वैल्यूज के साथ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई। एक ट्रेन को 225 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे लगता है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। हमें बताना है 630 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो आप कहेंगे सर स्पीड हो गई कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो पहले केस में स्पीड क्या आएगी? आप कहेंगे सर 225 भाग में 2.5 घंटे मतलब 5/2। ठीक है, सेकंड केस में 630 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो 630 डिवाइडेड बाय जो टाइम लगेगा। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? स्पीड को इक्वल कर दिया। 225 का डायरेक्ट मल्टीपल 630 नहीं दिख रहा था, पिछले केस में ये डायरेक्ट मल्टीपल दिख रहा था इंटू 2, तो मैंने टाइम को उल्टे 2 कर दिया। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीपल नहीं दिख रहा था तो मैंने स्पीड के रेशियो को इक्वेट कर दिया अपना आंसर बताने के लिए। सोल्व कर लो, क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 5 से काटूंगा तो 45, 45 से 630 कट जाएगा क्या? कटना तो चाहिए। ठीक है, वरना ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा तो 90 बनेगा, 90 से काटूंगा 7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले सवाल पे चलता हूं। अब देखो फिर से एक बेकार सा सवाल दे दिया। कहता है एक बोट 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3.5 आवर में कवर कर सकती है। जो बोट की जो रेशियो है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो 3:1 दे रखा है। हमें बताना है बोट को कितना टाइम लगेगा 41.6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। भैया डाउन स्ट्रीम 56 किलोमीटर जा रही है 3.5 आवर के अंदर, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 56 भाग 3.5। ठीक है, अब उसे डाउन स्ट्रीम ही तो जाना है 41.6 किलोमीटर, तो 41.6 किलोमीटर ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरी डाउन स्ट्रीम स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है? टाइम। ये तो बताना है। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर। सोल्व कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो लग जाएगी, इसका भी अगर पॉइंट हटाना है तो यहाँ पे भी आप एक जीरो लगा सकते हैं, वरना क्या करता हूँ 2 से इधर भी मल्टीप्लाई 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? ये 3.5 इंटू 7, 416 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 560 इंटू में 2।
अब जो भी आंसर आएगा आप देखेंगे यहाँ पे 7 दिख रहा है, 7 से अच्छा ये कट रहा है ना 56, ये आएगा 80। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, पॉइंट में वैल्यू आएगी, सोल्व कर लेते हैं। 416 डिवाइडेड बाई 160 बचेगा, 2 से काट देता हूँ तो ये 208 है। 0 हटाऊंगा तो 20.8 है, 2 से काटूंगा 2.6 आएगा। चलें आगे, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक कार 90 किलोमीटर जाती है 50 मिनट के अंदर, इसकी स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 90, टाइम है 50 मिनट, मिनट है। ठीक है, अब मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किससे गुना करना पड़ता है? 60 से। डिस्टेंस किलोमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मीटर है, ये मेरे पास सेकंड आ गई। मीटर पर सेकंड में मेरे पास स्पीड आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंजे 30 से 90 को काटूंगा तो 3, 3 × 10 30। क्लियर? अगले सवाल पे चलता हूँ। कहता है पर्सन ट्रेवल्स 5x डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। x डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 4x डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसे टोटल जर्नी में 112 मिनट्स लगे। तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस उस पर्सन ने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ 5x डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया तो इतना टाइम लगेगा। x डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया तो इतना टाइम, और 4x डिस्टेंस अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया तो इतना टाइम। इन तीनों टाइम को जोड़ दूंगा, टोटल टाइम आ जाएगा वो कि मेरे पास क्या है 112 मिनट। यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, x डिस्टेंस को मैं किलोमीटर में मार लेता हूँ, तो मेरे पास किलोमीटर डिवाइडेड बाय किलोमीटर पर आवर, आर में टाइम होना चाहिए। तो 112 मिनट है ना, तो 112 भाग 60 आर हो जाएगा। हमें क्या बताना है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 5x, x और 4x। मुझे 10x की वैल्यू बतानी है, ये चीज याद रखेंगे। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ आप देखेंगे 5 से तो 5 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 और ये 3 बचेगा। तो मेरे पास x प्लस एक्स बाय 5 प्लस 2x/3 है, और ये मेरे पास 112 भाग 60 है। एलसीएम लूंगा तो ये 15 आ जाएगा मेरे पास। 15x प्लस 3x 18x, और यहाँ पे 10x 28x आ जाएगा। ये यहाँ से काटूंगा 4, 4 से इसे काटूंगा तो 33, नहीं 28। 28 से 28 कटेगा, x का मान आ गया 1। अगर x का मान 1 है तो 10x का मान 10। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले सवाल पे चलता हूँ। अब ये वाला सवाल पहले एसएससी ने मेंस में 2 बार पूछा है, बिल्कुल सेम टाइप का, और एक एमटीएस में भी पूछा जा चुका है ये वाला सवाल। ठीक है, तो रिपीटेड सवाल है, कोई नया सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है। कहता है a journey of 900 kilometer is completed in 11 hours if 2/5 is completed at the speed of 60 kilometer per hour. At what speed is the remaining journey completed? 900 किलोमीटर की जर्नी को हम 11 घंटे में कवर कर सकते हैं। ठीक है, 2/5 जर्नी को मैंने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा। अगर इसकी 2/5 निकालता हूं तो मेरे पास 900 का 2/5 इतना डिस्टेंस कवर करा हमने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा। ठीक है, बची हुई जर्नी क्या होगी? मेरे पास 900 की 3/5 जर्नी बचेगी। ठीक है, तो हमें बताना है कितने टाइम के अंदर किस स्पीड से बची हुई जर्नी कवर हुई। तो 3/5 ये जर्नी है, इसकी स्पीड मान लेता हूँ s, तो इतना टाइम लगेगा बची हुई जर्नी को कवर करने में। टोटल टाइम कितना लगा है? 11 घंटे। सोल्व करके हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। आप देखेंगे यहाँ से काटूंगा तो ये 15 टाइम्स जाएगा, 5 से काटूंगा तो 3 बचेगा, तो ये 3 दूनी 6 बना, 11 में घटाया तो 5 आएगा। यहाँ पे मेरे पास 900 इंटू में 3 भाग 25 है, 25 से काट दूंगा तो 36 आएगा। ये यार ये क्या लिख दिया? सेकंड, ये एस है, एस और 5 एक से बन रहे तो इसलिए हो गया। यहाँ से काटूंगा तो ये 180 आएगा।
180 इंटू में 3 भाग s, ये 5 के बराबर। 5 से काटूंगा तो ये 36 आएगा, 36 दिया 108 आएगा। तो रिमेनिंग जर्नी है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर की गई होगी। अगला सवाल, Ram traveled from a place Z to P at an average speed of 130 km per hour. He traveled the first 75% of the distance in two-thirds of the time and the rest at an average speed of x km per hour. The value of x by 2. ठीक है, राम ने क्या करा, एक प्लेस जेड से लेके पी तक गया, वो जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो थी 130 किलोमीटर पर आवर। इसने क्या करा, 75% डिस्टेंस को कितने में कवर कर लिया, 2/3 टाइम के अंदर। तो हमें बताना है बचा हुआ डिस्टेंस अगर उन्हें x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा है तो x/2 का मान क्या होगा। अगर मैं इसे सोल्व करने जाऊं, आप देखेंगे मेरे पास जो जर्नी है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। मैं मान लेता हूँ जड़ से लेके जो पी तक की दूरी है वो मेरे पास क्या है, 130 किलोमीटर की ही है। तो उसे टाइम कितना लगेगा इतनी जर्नी को कवर करने के लिए, आप कहेंगे सर 1 घंटा लगेगा अगर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, राइट। 75% डिस्टेंस कवर हो चुका है, तो डिस्टेंस कितना बचा, 25% जो हमें कवर करना है। टाइम 2/3 हम यूज कर चुके हैं, टोटल टाइम 1 घंटा माना, 2/3 निकालूंगा तो 2/3 आर, बचा हुआ टाइम कितना होगा, 1/3 आर। अब 25% किसका, 130 किलोमीटर का मुझे कवर करना है। 25% कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1/4 ऑफ 130। कितने टाइम में कवर करना है, 1/3 आर में। सोल्व कर लेंगे, स्पीड आ जाएगी मेरे पास, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 1/4 इंटू में 130 डिवाइडेड बाई 1/3। ठीक है, अगर x/2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे 2 से और डिवाइड कर दूंगा, ये मेरा आंसर आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 390 डिवाइडेड बाई 8 आएगा, जिसे मैं 2 से काट दूंगा तो ये मेरे पास 195 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 48 3/4, 48.75 होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो गया। चलें आगे। अगर आप इसे ऐसे नहीं देखना चाहते थे कि 130 किलोमीटर और 1 घंटे में मान के मैं चल रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं करना था तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं। मैंने टोटल डिस्टेंस को d मान लिया, टोटल टाइम को t मान लिया, ठीक है। तो मैं कहता बेसिक से सर मेरे पास 25% डिस्टेंस 1/3 टाइम में कवर करना है, ये तो मुझे दिख रहा है। तो 25% ऑफ d मतलब 1/4d हमें कवर करना है किसमें, 1/3t में। ये मेरे पास कितना होगा, जो नई स्पीड है उसके बराबर होगा, राइट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे d अपॉन में t किसके बराबर है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, वो है 130 के बराबर। तो d/t की जगह मैं यहाँ पे लिखता 130, तो मैं कहता यहाँ पे x की वैल्यू होती 3/4, 3 ऊपर चला जाता इंटू में 130, और अगर मुझे x/2 का मान निकालना था तो डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं हम यहाँ पे, मेरा आंसर वही निकल के आता। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो एक फिर से एक बेकार सवाल बनाया है इन्होंने। बेकार क्यों है, क्योंकि फालतू की इंफॉर्मेशन है। दो स्टेशन है ए और बी, उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 200 किलोमीटर, ठीक है। जो ट्रेन मेरी ए से बी की तरफ जा रही है उसकी स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन बी से ए की तरफ आ रही है उसकी स्पीड दे रखी है 85 किलोमीटर पर आवर। हमसे कहता है कि इन दोनों ट्रेन के बीच में दूरी कितनी होगी 3 मिनट पहले जब ये मिलने वाली थी, राइट। तो मैं कहूंगा यहाँ पे मान लो 3 मिनट पहले इनके बीच की दूरी ये थी, ठीक है। 3 मिनट और चल लेती दोनों ट्रेन तो इनका मिलन हो जाता। 3 मिनट जब दोनों ट्रेन चलती तो कितनी दूरी की तय करती, सर कहते कि ये सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाती 85 और 75, ये हो जाता मेरे पास 160 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये तो स्पीड हो गई। टाइम है कितना, 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे, 3/60 आर में कन्वर्ट कर लिया, मेरे पास वैल्यू आएगी 20 और ये हो जाएगा मेरे पास 8 किलोमीटर। तो इन दोनों ट्रेन के बीच में 8 किलोमीटर की दूरी होगी जब ये दोनों की दोनों ट्रेन 3 मिनट के बाद मिलेंगी, राइट। तो मेरे पास जो ये 200 किलोमीटर जो डिस्टेंस दे रखा था ए और बी का, ये तो फालतू में दे रखा था, इसकी क्या कहीं रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन में? 200 हो या 1000 किलोमीटर की दूरी हो स्टेशन ए और बी के बीच में, इसका कोई महत्व ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ये फालतू में कंफ्यूज करने के लिए डाला था। अगले सवाल पे चलता हूँ। अब देखो कहता है एक कार 275 किलोमीटर चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से, उससे अगले 315 किलोमीटर को चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज रफ्तार से। हमें एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की। एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे पास, ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 275 एक चला और 315 एक, इन दोनों को अगर मैं सम कर दूंगा तो ये मेरे पास 590 आ गया। टोटल टाइम कितना लगा पूरी जर्नी में, 275/50, 275 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो इतना टाइम लगेगा। और यहाँ पे मेरे पास 315/7, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 25 से कट जाएगा नीचे ये दोनों वैल्यूज, 11/2 है, और इसे 35 से काट दूंगा तो 2/9 है। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 2 एलसीएम आ गया, 9 और 11 20, 20/2 10, 590/10, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 59। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चले अगले सवाल पे। कहता है एक रेलवे इंजन, दो ब्रिज हैं जिनकी लेंथ 400 मीटर और 235 मीटर है, इन्हें पास करता है 100 सेकंड में और 60 सेकंड में। हमें बताना है ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेलवे इंजन इज। ठीक है, रेलवे इंजन की लेंथ का ट्वाइस क्या होगा। मान लो मेरे पास एक ब्रिज है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 400 मीटर का एक ब्रिज दे रखा था। रेलवे इंजन की लेंथ को अगर मैं स्मॉल एल मान लूँ, तो रेलवे इंजन तब माना जाएगा कि ये इस ब्रिज को क्रॉस करेगा जब ये इस ब्रिज की और अपनी लेंथ दोनों को क्रॉस करे। कैसे, मान लो मेरे पास ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ठीक है। रेलवे इंजन यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं तब से स्टार्ट करूंगा जब ये बिल्कुल ब्रिज के बिल्कुल टचिंग पॉइंट पे है, दोनों आपस में टच कर रहे हैं लगभग, ये भी ए पॉइंट ही है। ये रेलवे इंजन आया, यहाँ से इसने एंट्री कर दी इस ब्रिज पे, जैसे एक टायर भी इसके ऊपर आया तो एंट्री हो गई। ये रेलवे इंजन इस ब्रिज से बाहर कम माना जाएगा जब मेरा ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, रेलवे इंजन, जो रेलवे इंजन का एंडिंग पॉइंट है वो इस ब्रिज के एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाए। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे रेलवे इंजन को कितना चलना पड़ा इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, रेलवे इंजन की लेंथ थी एल और इस ब्रिज की लेंथ थी 400, बी पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है 400 प्लस एल का। तो अगर एक रेलवे इंजन को एक ब्रिज को क्रॉस करना है तो उसे अपनी लेंथ और एक ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 400 मीटर का अगर ब्रिज को क्रॉस करना है तो 400 प्लस रेलवे इंजन की लेंथ ये क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, उसे कितना टाइम लगा ये डिस्टेंस कवर करने में, 100 सेकंड। तो 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या यहाँ पे स्पीड आ गई किसकी, रेलवे इंजन की। सिमिलरली ये कहता है कि 235 किलोमीटर का एक प्लेटफॉर्म, एक ब्रिज है जिसे ये रेलवे इंजन क्रॉस करता है कितने में, 60 सेकंड में। तो ये दूरी कवर करेगा 60 सेकंड के अंदर, ये भी रेलवे इंजन की स्पीड है। दोनों जगह मैंने स्पीड को इक्वेट कर दिया क्योंकि स्पीड कांस्टेंट थी। मुझे क्या बताना है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेलवे इंजन, 2L का मान बताना है। सोल्व करके निकाल लेते हैं क्या वैल्यू आएगी मेरे पास। आगे काटें क्या, चलो काट ही लेते हैं, 3 है और ये 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 5L, यहाँ से करूंगा 3L, 5L माइनस 3L, मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2L। यहाँ पे मेरे पास 3 से करूंगा 1200, 5 इंटू 235, ये हो जाएगा मेरे पास 1175। ठीक है, 1200 में से 1175 को घटाया तो 25, मुझे 2L का ही मान बताना था, ये आ गया 20। क्लियर, अगले सवाल पे चलता हूँ। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये हम मेंसुरेशन में भी डाल सकते थे, कोई नहीं यहीं पे कर लेते हैं। क्या था, हमारे पास एक रिवर है जो 6 मीटर डीप है और 35 मीटर वाइड है। ठीक है, इससे पानी बह रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमें बताना है कि सी में 1 मिनट के अंदर कितना पानी जा रहा होगा।
अब इसे ध्यान से समझेंगे। मेरे पास रिवर कैसी होती है जनरली, अगर मैं रिवर बनाता हूँ तो वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, मान लो रिवर में पानी क्या बह रहा है, इस भाव में बह रहा है, इस डायरेक्शन में पानी मेरा रिवर में फ्लो कर रहा है, यहां से मेरा पानी रिवर से निकल रहा है। तो रिवर इस डायरेक्शन में ऐसी बहती जा रही है, इसे अगर मैं और बढ़ा देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको रिवर दिखती। ठीक है, तो एक्चुअली में रिवर का जो पोजीशन होती है वो एक क्यूबॉइडल शेप की होती है। ठीक है, रिवर पानी यहां से मेरा पीछे से बहता हुआ आ रहा है, राइट। आप देखेंगे रिवर की गहराई कितनी दे रखी है मुझे, रिवर मेरा है 6 मीटर डीप। तो ये जो डेप्थ है वो 6 मीटर है। ठीक है, जो चौड़ाई है इसकी, ठीक है, ये वाली चौड़ाई, क्योंकि पानी अगर इधर से निकल रहा है तो ये मेरी होगी चौड़ाई इसकी, ये 35 मीटर दे रखा है। और जो इससे पानी बह रहा है स्पीड से वो 2.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जब लेंथ के कोरोस्पॉन्डिंग जो पानी बहेगा रिवर से वो बहेगा मेरे पास 2.5 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे मीटर की फॉर्म में ये दोनों चीजें रखी है, तो मीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो ये 2500 मीटर पर आवर बह रहा है। यहाँ पे पर मिनट पूछा है तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो इतने मीटर पर मिनट के हिसाब से पानी बह रहा है। तो हमें बताना है 1 मिनट में यहाँ पे कितना पानी इस रिवर से सी के अंदर जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, ये आएगा 250/6, मतलब 125/3 मीटर पानी 1 मिनट के अंदर रिवर से लेंथ के कोरोस्पॉन्डिंग निकल रहा है। लेकिन जो पानी निकलेगा वो तो पूरे क्रॉस सेक्शन से निकलेगा, जो ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन है, पानी तो यहां से बहेगा ना। ये लेंथ मेरे पास आएगी 1 मिनट के अंदर 125 मीटर, क्योंकि ये रिवर की स्पीड हम एक डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, राइट। इस क्रॉस सेक्शन से पानी बहता हुआ जाएगा, तो मेरे पास जो पानी 1 मिनट के अंदर रिवर के अंदर डलेगा वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ से इतना क्यूबॉइडल शेप का पानी सारा का सारा रिवर के अंदर चला जाएगा। ये है मेरा 125/3, ये मेरे पास है 6, और ये है 35, ये सारा मीटर में है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, तो 125/3 इंटू में 6 35। क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। आप देखेंगे यहाँ से ये 2 आ गया, 250 इंटू में 35, एक तरीके से 25 इंटू में 35 करना है, 30² माइनस 5² 87, यही आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक्स और वाई दो जगह रही होगी, ए को जाना है x to y और बी को जाना है y to x। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद मान लो ये कहीं यहाँ पे बीच में जेड पॉइंट दे रखा है। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करा, जेड पॉइंट पे ए और बी की यहाँ पे छोटी सी मुलाकात हुई, फिर क्या हो रहा है, बच्चा भी जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो ए को टाइम लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम जो ए का है वो है हमारे पास 6 1/8 आवर्स, और जो बी को टाइम लग रहा है, ए को क्रॉस करा यहाँ पे जेड पॉइंट पे, इसे क्रॉस करने के बाद जो बी को टाइम लग रहा है वो लग रहा है 8 आवर्स। तो हमें बताना है अगर ए की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है तो बता दो बी की स्पीड क्या होगी। इसका डायरेक्टली रिलेशन हमें पता होता है, स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी बराबर होता है अंडर रूट में इनके टाइम का इनवर्स, टाइम ऑफ बी रेशियो टाइम ऑफ ए। इसकी थ्योरी भी मैंने आपको पढ़ा रखी है और 5.5 घंटे वाली वीडियो में, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत बार आया, मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा। ठीक है, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो स्पीड ऑफ ए है 32, स्पीड ऑफ बी मुझे बताना है। ये अगर मैं बात करता हूँ टाइम ऑफ बी है हमारे पास 8, ये है 6 1/8 मतलब 49/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे पास 8/7 बचेगा, रूट से बाहर निकालेंगे।
8 को 4 से गुना कर रहा हूँ तो 32 आ रहा है, तो 7 को 4 से गुना करना पड़ेगा स्पीड ऑफ बी निकालने के लिए। 7 चौक होता है 28। अगले सवाल पे चलें। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, दो ट्रेन है, उनकी स्पीड का रेशियो 2:7 दे रखा है। ठीक है। जो पहली ट्रेन है वो 250 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, तो पहली ट्रेन की स्पीड होगी 250 भाग 5 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि दोनों ट्रेन की स्पीड का सम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये पहली ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ये तो दो रेशियो दे रखी है, दो रेशियो 50 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक रेशियो मेरे पास 25 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करेगा। कंबाइंड स्पीड की बात करेंगे तो 2 और 7 9 रेशियो है, तो 9 रेशियो किसके बराबर, 9 इंटू में 25, ये मेरे पास 225 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ट्रेन की कंबाइंड स्पीड होगी। एक 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि 360 मीटर लॉन्ग टनल को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। जब उसे टनल को क्रॉस करना है तो उसे अपनी लेंथ और टनल की लेंथ दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। 240 जमा 360 ये हो जाएगा 600। इतनी दूरी उसने तय करी 30 सेकंड में, तो स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। हमसे स्पीड किस में पूछी है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड वैसे मुझे पता है 72 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, ये हमने याद कर लिया था, बट फिर भी आप 18 भाग 5 कर देंगे, 72 आ जाएगा। चले आगे, अगला सवाल। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, दो ट्रेन है जो कि पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। तो मान लो मेरे पास पहली ट्रेन है ये और दूसरी ट्रेन है, एक की ट्रेन की स्पीड 80 है, एक की 90 है। ठीक है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये आगे जाके क्रॉस भी करती हैं एक दूसरे को, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन मूव करें और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करें, तो हम मानते हैं जो फास्ट चल रही है वो ट्रेन वो पीछे है और जो स्लो स्लो चल रही है ट्रेन वो आगे है। ठीक है। जब ये पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी तो हमारे पास पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी कि जो पहली वाली ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, दूसरी वाली जब ये इसे क्रॉस करेगी तो पहली वाली ट्रेन का जो एंडिंग पॉइंट होगा दूसरी वाली ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करना और एक दूसरे को क्रॉस भी करना है, तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास डिस्टेंस का वो किसके बराबर होता है, पहली वाली ट्रेन की लेंथ और दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ के सम के। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमसे कहता है जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी लेंथ हमें 230 मीटर दे रखी है। फर्स्ट ट्रेन कौन सी, जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी लेंथ 230 मीटर दे रखी है। हमें इस वाली ट्रेन की लेंथ बतानी है अगर ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को क्रॉस करती है कितने में, 3 मिनट में। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए, आप कहेंगे सर L प्लस 230। टाइम कितना लगा, 3 मिनट। ठीक है। ये डिस्टेंस अगर मीटर में ले रहा हूँ टाइम को आर में ले लेंगे, सॉरी चलो सेकंड्स में ले लेते हैं, तो 3 इंटू में 60 इतना टाइम लगेगा। ये किसके बराबर, इनकी स्पीड के डिफरेंस के बराबर, क्योंकि रिलेटिव स्पीड ये 90 है ये 80 है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड के बराबर होगा इनकी। 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास 5/18 के बराबर होगा। सोल्व करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 से काटूंगा 6, 6 से काटूंगा 10, 50 500 230 घटाया तो एल की वैल्यू आ गई 270। क्लियर है। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो एक ट्रेन को डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है वो इन दोनों की लेंथ के बराबर होता है। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा याद रखो जब भी दो ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी रिलेटिव डिस्टेंस L1 प्लस L2 होगा, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो। और रिलेटिव जो स्पीड होती है सेम डायरेक्शन में हो तो मेरे पास S1 माइनस S2 होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड होती है S1 प्लस S2।
क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? तो ये छोटा सा कंसेप्ट। तो इतने ही क्वेश्चंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ आया होगा, क्वेश्चंस कैसे करने हैं टाइमली वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको अगर मैथ्स पढ़ने की नीड है, आपके किसी साथी को पढ़ना है मैथ्स बिल्कुल बेसिक्स, तो आप उन्हें रिकमेंड भी कर सकते हैं आरबी एप्लीकेशन, और उसके थ्रू आप पूरी तैयारी अपनी मिनिमम फीस के साथ टॉप क्वालिटी कंटेंट के साथ कर सकते हैं। जो भी क्लासेस होती हैं उन्हें डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं। क्लास की जो पीडीएफ्स हैं, हर क्लास के साथ में उसकी पीडीएफ अटैच होती है विद सॉल्यूशन। क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं। हर टॉपिक का नाम लिखा होता है कि किस टॉपिक में क्या पढ़ा रखा है। मान लो आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बेसिक पढ़ रखा है, आपने सब कुछ आता है, लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम के देखने हैं तो डायरेक्टली उस वीडियो पे मूव कर सकते हैं। कोई डाउट आया तो प्रीवियस क्लासेस का भी एक्सेस है। खाली क्वेश्चंस जो क्लास में कराए गए हैं उसका इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में पीडीएफ्स मिल जाएगी। ऐसी पीडीएफ भी होती हैं कि सॉल्यूशन एंड में हो, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ। या फिर ऐसी पीडीएफ भी मिल जाएंगी जिसमें आंसर बोल्ड हो, साथ के साथ आपको देखना है कि क्या आंसर है, तो वैसी भी अवेलेबल हैं। क्लास नोट्स भी अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ वेबसाइट वर्जन भी अवेलेबल है। वहाँ पे वेबसाइट पे भी पीडीएफ वीडियोस देख सकते हैं, और जो चैप्टर वाइज स्पेशल पीडीएफ्स हम बनाते हैं उसका एक्सेस आपको साथ में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो डेट्स इट गाइज, आपसे यही विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद।